पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्र। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? प्रेबिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होता है? ड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों को उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? क्रेडिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। डिहाइड्रेशन में शरीर में किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। ई बराबर mc²। किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन। रॉकेट किस सिद्धांत प्रकार का था? संवेग संरक्षण। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा? अप्सरा। कार्यरत का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई क्या थी? समुद्र की दूरी मापने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र का सहायता से प्रासव तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। लैगरहैच द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस होती है अमोनिया। सिक्का की धातु का बना होता है? तांबा तथा टीन। 88% तांबा 12% टीन। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? केपलर। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी बड़ी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल द्वीप की गति किस कारण से ऊपर उठता है? कोशिकात्मक क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। औसत 39 डिग्री सेल्सियस। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका का नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव का स्वस्थता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की स्थिरता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा का न्यूटन प्रति मीटर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विभव होता है mLT2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में, ठोस में।
इस्पात या ठोस में इस्पात को ही ठोस कहते हैं। प्रासरम तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपसरम तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक के तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि के वेग तापमान घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का समान ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जो जूल प्रति किग्रा या केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 CAL प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 CAL प्रति जी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने।